जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के तहत पोलिंग का मजमूई तौर पर पुरअमन तरीके से इनेकाद हुआ। लगभग 10 बरस बाद हो रहे असेंबली इंतखाबात के लिए लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश देखने को मिला। पहले मरहले के लिए जबरदस्त इंतखाबी मुहिम के बाद लोगों ने कसीर तादाद में पोलिंग मराकिज का रुख किया। पोलिंग स्टेशनों पर खवातीन, बुजुर्ग अफराद, नौजवान वोटरों समेत दीगर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। इलेक्शन कमीशन की तरफ से किए गए इंतजामात और सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के बीच 7 अजला के 24 असेंबली हलकों में वोट डाले गए। अर्बन इलाकों में 302 और देही इलाकों में 2974 पोलिंग मराकज कायम किए गए। दीगर उम्मीदवारों के अलावा मोहम्मद यूसुफ तारेगामी, जी मीर, वहीद पर्रा, इल्तिजा मुफ्ती, सकीना इत्तू, सियार अहमद ऋषि, सरताज मदनी, सज्जाद किचलू, वकार रसूल वानी, सुनील शर्मा, जीएम सरूरी, पूजा ठाकुर, फिरदौस टाग, शगुन परिहार जैसी अहम शख्सियात की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। वोट डालना जरूरी है, अपने वोट को वेस्ट क्यों करना। फिर वो अपना ओपिनियन होता है कि आप किसको सही जानते हैं, आप किसको दे वोट, क्या करें, तो उस पर डिपेंड करता है। बट वोट वेस्ट नहीं करें, वोट की बहुत वैल्यू है। अगर आप वोट डालते तो आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी, जिस भी पार्टी को आपने वोट दिया है तो आप हक से उस चीज़ पर वहाँ पे बोल सकते हो कि हमें वो चीज़ चाहिए, हमें अपने एरिया में वो चीज़ चाहिए, या कुछ भी जो भी। डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हाथ है इस चीज़ का कि आपको जो लगे, मगर वोट वेस्ट नहीं करना है। एक इंडिविजुअल का वोट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाता था, हमें किसी वक्त भी कोई भी काम, डेवलपमेंट के लिए काम चाहे था तो हम कहाँ ढूंढने जाते। यहाँ तो अपना मेंबर होगा, उसके साथ बात कर सकते हैं, उसको बोल सकते हैं भाई फलानी चीज़ चाहे, फिस्तानी चीज़ चाहे। तो इसलिए वोट ज़रूरी है, वोट डालना ज़रूरी है, वोट डालना ज़रूरी है। आज मेरा पहला वोट है और हम चाहते हैं, हम यूथ चाहते हैं, राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के यूथ चाहते हैं कि हमारा लीडर जो हम चुने वो एजुकेटेड हो। जो हम यूथ है राजपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी, बेरोज़गारी बहुत है। हम चाहते हैं कि जो हमारा ये लीडर हो वो एजुकेटेड हो, वो हमारी बात आगे करे, आगे पहुंचाए हमारी बात। मैंने अपना वोट कास्ट किया क्योंकि यहाँ पे कोई हमारा नुमाइंदा नहीं था। आज तक 10 साल के बाद इलेक्शन हुए हैं, हम चाहते हैं कि हमारा कोई अच्छा सा रिप्रेजेंटेटिव हो। अच्छी है तो अच्छी बात है। 10 साल की बाद अब वोटिंग आ गई तो वोट डालेंगे। जिसकी मुकद्दर वो जीतेगा, जिसका किस्मत वो जीतेगा। ऐसी हमको कुछ पता नहीं किसको किस्मत बढ़ जाता है। अच्छा ही बड़लप की डनलप होना चाहिए वहाँ। हमने फिर भी इतने आउट सिचुएशन से बाहर आके हमने वोट डाला, क्योंकि जो भी कल को हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर आएंगे वो उनके जीतने का बेनिफिट हमें इतना नहीं होगा डायरेक्टली, बिकॉज हम लोग वहाँ रहते नहीं है। स्टिल हमने फिर भी सोचा कि नहीं, वोट डालना बहुत जरूरी है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें वोट डालना चाहिए। फर्स्ट वोट है और मैं अभी फिलहाल वोट देने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। अपनी डेवलपमेंट देखनी, हमने डेवलपमेंट हमारे जो यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है उसी मुद्दे पे हम वोट देंगे आगे। ये हमारी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे वोट देते हुए और हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम भी अब इस देश का हिस्सा हैं वोट देने में। अब हम अपना खुद ये फैसला ले सकते हैं कि कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन नहीं है, कौन काम कर रहा है। हम उसके मतलब लिए वोट देंगे जो हमारे लिए काम करेगा। ये नहीं कि हम देखेंगे जो ये जाति के लिए वोट देंगे या किसी ये रिलीजन के लिए, वैसा कुछ नहीं। उधर कलअदम तंजीम जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के सेंट्रल पैनल के सरबराह गुलाम कादिर वानी ने जनूबी कश्मीर के गसूबी में अपना वोट कास्ट किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत की। आइए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा। इलेक्शन हो रहे हैं, लोग, मैंने देखा, मैं भी अभी पोलिंग बूथ से आया अपना वोट डालकर। लोग मैंने देखे बड़ी आराम से, बड़े खुशी, किसी तज़ब्ज़ुब के बगैर वो जा रहे हैं, लाइनों में खड़े हैं, अपना अपना वोट डालते हैं। शायद ये समझ कर कि जमहूरियत पर उनका एतबार अब बढ़ता जा रहा है। खुसूसन जवान लोग जो हैं, जवान रेस जो है वो बड़ी, उनमें उत्साह है, उनमें बड़ा जोश हिम्मत है। अब अपने अपने नुमाइंदों को ये जो भी हैं तो उनको, उनके लिए वोट करते हैं और बड़े खुश हैं। इस चीज़ को अगर जवान महसूस करेंगे और उन्हीं लोगों को आगे लाएं जो इसमें विश्वास रखते हों, लोगों की सर्विस में, लोगों की खिदमत में, लोगों का भला करने में, तो मेरी बड़ी ये ख्वाहिश है। मैं तो बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, अब जाना ही है दुनिया से,
लेकिन मेरी ये ख्वाहिश है कि ये माशरा जो है, सोसाइटी जो है यहाँ हमारे इर्द गिर्द, ये सोसाइटी खुशी से फले फूले, अपने हुकूक इनको मिलें, बड़ी अच्छी तरह से बरादरी के साथ रहें। कलदन तंजीम जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार तलत मजीद अली ने गौरीपुरा बी में अपना वोट कास्ट किया। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत की, सुनिए। पूरी अमल ही वो वाहिद अमल है कि जिसके जरिए आप अपने मसाइल का हल ढूंढ सकते हैं। हमारे सामने जितने भी मसाइल है उन सब का जो हमें हल देखना चाहिए वो हमें जमहूरी तौर देखना चाहिए और हमें ये जमहूरी अमल में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अगर आज 10 साल के बाद हमें ये मौका मिलता है, हमें अगर हम ये मुस्बत अंदाज में ही इसको लें कि 10 साल शायद हमें सोचने का मौका मिला कि हमें अब किस नुमाइंदे को आगे करना चाहिए जो हमारे पुलवामा की जो है हिफाजत करें। इससे पहले जो शख्स यहाँ पर था 3 बार एमएलए रह चुका है, मिनिस्टर भी रह चुका है, एक पार्टी से टिकट लेके अब दूसरी पार्टी में जाके, तो सवाल दोनों पार्टियों पे उठता है कि जब वो एक पार्टी में रह के अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई खास कारकर्दगी नहीं दिखा पाया है तो दूसरी पार्टी में जाके वो कैसे अपनी नुमाइंदगी का हक अदा कर सकता है। ये सवाल तो दोनों पार्टियों के ऊपर पड़ता है, एनसी और पीडीपी पर भी। पीडीपी ने तीन दफा किसी शख्स को नुमाइंदगी का मौका दिया, उसमें उन्होंने कुछ नहीं किया। अब जिस पार्टी ने उसको अब दोबारा मौका दिया है तो उससे क्या हासिल होगा। तो हमें देखना चाहिए कि हमारे मसाइल का जो हल है वो जमहूरी तरीके से ही करना चाहिए और मैं पुलवामा के लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो इस बढ़ चढ़ कर इस एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी और डूरू असेंबली हल्के के उम्मीदवार जी अमीर ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। रायदहिंदों की एक बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर देखी गई। पडर नागसैनी से बीजेपी के उम्मीदवार सुनील शर्मा ने भी अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत की, सुनिए। आज के दिन क्या कहेंगे लोगों को? देखिए, ये लोकतंत्र का जो पर्व होता है इसमें लोगों की एक आस्था होती है, लोगों का विश्वास होता है। पिछले लंबे अरसे से यहाँ की जनता इससे वंचित थी और 10 साल के बाद चुनाव होना अपने आप में लोगों के उत्साह का एक उदाहरण है। और जिस प्रकार से न सिर्फ जम्मू में, कश्मीर में भी लोग इस भीड़ में खड़े होके वोटिंग के लिए तैयार हो रहे हैं, ये अपने आप में दर्शाता है कि 370 एक हर्डल था और 370 का हटना, लोकतंत्र का मजबूत होना, कश्मीर की जनता ने इसे मोहर लगाई है। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा ये चुनाव का जो पर्व है ये बहुत बड़ा एक उत्साह लाया है यहाँ की। जिला रामबन में भी भारी तादाद में लोगों ने वोट कास्ट किए। हल्का इंतखाब रामबन में भी उम्मीदवारों ने अपना वोट कास्ट किया और लोगों ने क्या कुछ आज की पोलिंग को लेकर कहा है, सुनिए। वार्ड नंबर 4 कोट से और मैं वोट डाल कर आया हूँ और मैं बाकी भी घरों में जाकर उनको वोट डालने के लिए गुजारिश करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि वो वोट डालें और अपना मुस्तकिल का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार ने अपने हक रायदही का इस्तेमाल करने के बाद न्यूज 18 के साथ गुफ्तगू की, सुनिए। नामजद उम्मीदवार जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस हल्का इंतखाब बानिहाल गूल, आपसे मोदबाना अपील करता हूं कि आप इस हल्का इंतखाब बानिहाल गूल की यकसा तामीर और तरक्की के लिए, इस हल्का के अंदर अदल और इंसाफ कायम करने के लिए, रियासत जम्मू कश्मीर के तकद्दुस और तशख्खुस की बहाली के लिए मेरे चुनाव निशान हल पे बटन दबा के मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करें। शुक्रिया, वसलाम। उधर बानिहाल से कांग्रेस के उम्मीदवार और कांग्रेस के साबिक सदर वकार रसूल वानी ने अपना वोट डाला। इस दौरान उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की और जीत का दावा किया। मैंने विधानसभा का ये तीसरा इलेक्शन है मेरा और इससे पहले मैं इसी एरिया का काउंसलर और चेयरमैन था। तो अभी तक जितने इलेक्शन लड़े हैं सब जीते हैं और इंशाल्लाह ये वाला भी जीत रहा हूँ। रहा सवाल 10 साल के बाद, वो तो बीजेपी की सबसे बड़ी खराबी है, उन्होंने हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम छीन लिया था
और इमरजेंसी लाइक सिचुएशन यहाँ कर दी थी, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट का बड़ा शुक्रगुजार है जिन्होंने एक डायरेक्शन पास करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन को सीधे कहा कि सितंबर के महीने में इलेक्शन होना चाहिए, और एग्जैक्ट उसी महीने में इलेक्शन हुआ। अभी इलेक्शन कमीशन ने कम टाइम दिया फेज फर्स्ट के लिए, और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी बहुत बड़ी है, ये 150 किलोमीटर लंबी है और पहाड़ों में है, तो कैंपेन की हमने, लेकिन काफी जगहों पे हम पहुंच नहीं पाए, लोगों से माफी मांगते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बहुत डेवलपमेंट की है, काफी डेवलपमेंट अभी करनी बाकी है, तो इंशाल्लाह कोशिश होगी हमारी कि हम आगे डेवलपमेंट करें। कांग्रेस पार्टी की यहाँ अच्छी लीड होगी, बड़ी लीड से हम इंशाल्लाह जीतेंगे। बानिहाल की सीट पर एनसी और कांग्रेस लड़ रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के उम्मीदवार वकार रसूल वानी ने एनसी पर हमला किया था। अब बानिहाल से एनसी उम्मीदवार सज्जाद शाहीन ने वकार रसूल वानी पर जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि वानी ने इंतखाबी मुहिम के दौरान एनसी और इसकी क़यादत को निशाना बनाया, क्योंकि वो अपने आखिरी पीसीसी चीफ के ओहदे के बाद अफसुर्दा और मायूस महसूस कर रहे हैं। शाहीन ने इंतखाबात में जीत का भी दावा किया। कांग्रेस के आगे लोगों से मिलिए और लोगों से पूछिए, इनकी जो टॉप लीडरशिप है, इन्होंने बार बार आके हमारी लीडरशिप के साथ इस अलायंस के दौरान, अलायंस का जो प्रोसेस चल रहा था और जो कोऑर्डिनेशन कमेटीज दोनों पार्टीज की बैठी हुई थी, उनमें इन्होंने हमेशा कॉर्डियल एक माहौल और एक एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की और हमको एश्योर किया कि हम लोगों की तरफ से कोई इस तरह का बेट्रेयल नहीं होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो जिन साहब की आप बात कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि बड़ी तेजी से एक तो उनका अलायंस उनसे एक तो अलायंस का उनका जब मैंडेट उनसे चला गया, दूसरा जब उनका पीसीसी के वो प्रेसिडेंट थे, वो प्रेसिडेंटशिप से उनको उसी दिन हटा दिया गया जिस दिन उनका नोटिफिकेशन यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब नोटिफाई किया। तो मैं समझता हूँ वो दो चीजें मिला के और फिर अवाम की जो खोई हुई सपोर्ट है, जो पाँव के तले निकलती हुई खिसकती हुई जमीन है, ये तीनों चीजें जब इकट्ठा हुई तो फ्रस्ट्रेशन का लेवल इतना बढ़ गया कि उन्हें ये समझ में नहीं आया कि मुझे बात क्या करना है। तो हमने तो बड़ा उसमें हमें। कुलगाम सीट से सीपीआईएम के उम्मीदवार मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने अपना वोट डाला। वोट कास्ट करने के बाद उन्होंने न्यूज 18 से खास बातचीत की। यही अपील है फर्स्ट मेरी तरफ से वोटर्स से, जहां भी आज वोट डाले जा रहे हैं फर्स्ट फेज में, कि निकल आए, वोट अपना इस्तेमाल कर लें, वोट डालें। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए, पूरे आवाम के लिए, और इसका भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और दूसरी गुजारिश मेरी यही है कि अमन व अमान कायम रखना बहुत ज़रूरी है, और इसमें कौन जीते कौन हारे वो अवाम आपने ही फैसला करना है, अवाम ने फैसला करना है। तो इस वजह से अमन से कायदे के मुताबिक जो भी आपका हक बनता है उसका इस्तेमाल कर लें। और जहाँ तक मंशूर का ताल्लुक़ है, हमारा मंशूर सिर्फ ये है कि जम्मू कश्मीर के ये चुनाव एक अनप्रेसिडेंटेड मंजर पस मंज़र में हो रहे हैं। अनप्रेसिडेंटेड इस लिहाज से कि आपको मालूम होगा कि 6 साल के बाद 2018 में असम्बली, और तब से वो भंग हो गई, आज तक असम्बली नहीं, कहीं और किसी खिते में ऐसा हुआ नहीं है। और इसके अलावा अभी सुप्रीम कोर्ट की मुदाखलत से ऐसा इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ, लेकिन इसके साथ ही सरकार ने वादा किया था स्टेटहुड रेस्टोर कर लेंगे। वो जो हमारी मांग रही है कि जो छीना गया वो तो दे दो, हम और कुछ नहीं मांगते। अमन मांगते हैं, यकजहती मांगते हैं, भाईचारा मांगते हैं, लेकिन इसके साथ डिग्निफाइड लाइफ चाहते हैं हमारे आवाम जम्मू के। पहले मरहले के तहत जम्मू कश्मीर में आज पोलिंग हुई। दिल्ली में कश्मीरी पंडित बिरादरी के लोगों ने अपना वोट डाला। इस सिलसिले में दिल्ली में 4 खुसूसी पोलिंग स्टेशनों पर वोटिंग हुई, जिसमें जम्मू कश्मीर हाउस पृथ्वीराज रोड, नजफगढ़ शालीमार बाग और दिलशाद गार्डन में पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। अच्छी है तो अच्छी बात है। 10 साल की बाद अब वोटिंग आ गई तो वोट डालेंगे। जिसकी मुकद्दर वो जीतेगा, जिसका किस्मत वो जीतेगा। ऐसी हमको कुछ पता नहीं किसको किस्मत बढ़ जाता है। अच्छा ही बड़लप की डनलप होना चाहिए वहाँ बेरोजगारों को। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए 10 सालों के बाद वोटिंग हो रही है और
दिल्ली में भी जो कश्मीरी पंडित हैं वो अपने वोट को कास्ट कर रहे हैं। हमारे साथ एक नौजवान मौजूद है। क्या नाम है आपका और वोट डाला आपने, क्या कहेंगे? मेरा नाम अंतरिक्ष कौल है और मैं जम्मू से हूँ और करंटली मैं अभी नोएडा रहता हूँ। तो बस यही कहना चाहूँगा, मेरा फर्स्ट टाइम वोट था आज कश्मीर असेंबली के लिए। तो हम वहाँ ज़्यादा रहे नहीं हैं, आपको भी पता है 90s के बाद क्या उधर सिस्टम हो गया है, बट हम बेटरमेंट ही चाहते हैं कश्मीर के लिए भी, वो भी हमारे देश का ही पार्ट है। तो हम भी चाहते हैं वहाँ पे एक अच्छा लीडर आए, तो उसी हिसाब से हमने भी आज वोट दिया है जिससे वहाँ पे चेंज आए। जो हम चाहते हैं वहाँ पे चेंज आना चाहिए और वहाँ के लोकल्स के लिए अच्छा हो, जो हमारे कश्मीरी भाई है, पंडित भाई है वहाँ रहते हैं, उनके लिए अच्छा हो। तो बस यही कहना चाहूँगा कि सारे कश्मीरी पंडितों को कि हम लोग भी अच्छे से मतलब यूनिटी बना के एक अच्छी पार्टी हम चुन सकते हैं, हम इतना दम रखते हैं अपने। मेरे साथ एक और युवा है। क्या पहली बार वोट डाला और मन में क्या चल रहा था? नहीं, पहली बार तो वोट नहीं डाला, पहले भी वोट डाला हुआ है। मन में यही चलता है कि हम लोग बेसिकली श्रीनगर से माइग्रेट हो चुके हैं। परमानेंट एड्रेस जो हमारा, हम लोग जम्मू में रहते हैं और अभी ड्यू टू जॉब्स हम यहाँ दिल्ली में हैं। हमने फिर भी इतने आउट सिचुएशन से बाहर आके हमने वोट डाला, क्योंकि जो भी कल को हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत कर आएंगे वो उनके जीतने का बेनिफिट हमें इतना नहीं होगा डायरेक्टली, बिकॉज हम लोग वहाँ रहते नहीं हैं। स्टिल हमने फिर भी सोचा कि नहीं, वोट डालना बहुत ज़रूरी है। एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमें वोट डालना चाहिए। क्या होगा उससे? ओवरऑल बेनिफिट होगा, वहाँ के लोगों को बेनिफिट होगा। अगर एक एक करके हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अच्छा काम होगा तो हमारी स्टेट डेवलप होगी।